मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है एक भाई का कमेंट आया था, उसमें उसने कहा था ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो कोई बात नहीं, चलिए बता देते। बहुत अच्छा लगा कि आप कमेंट किए। आपको ये है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको किस में तकलीफ होता है ये आपको पता है। तो कोई बात नहीं, आज इस क्वेश्चन को करके सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे करेंगे। और जो भाई ये इस क्वेश्चन के लिए कमेंट किए थे, उसको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि वो कमेंट किए कि हमको ये क्वेश्चन बनाना है। इसी तरह से जो भी छात्र छात्राएं हैं, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन में, तो वो कमेंट कर सकता है और अपने सारे सोल्यूशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं, और कैसे सीखेंगे वो आप सभी को पता है, मजे करके और अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, क्वेश्चन हम लोगों का है 5+√3/7 - 4√3 इक्वल टू 47a + √3b। चलिए यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है इस क्वेश्चन में ए का मान और बी का मान, ए का मान और बी का मान बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मजे के साथ, एनर्जी के साथ। फुल वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से समझ जाएगा। वैसे ये चैप्टर जो आप लोगों का जिसमें ये क्वेश्चन था, वो मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को अच्छे तरीके से जाना है तो आप लोग जाके सीख सकते हैं वहां से, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फुल गारंटी है इसका। चलिए देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 5+√3/7 - 4√3, उसके बाद इक्वल टू 47a + √3b। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का जो दिया गया है यहाँ पे आप लोग डायग्राम मतलब ये देख सकते हैं 5+√3/7 - 4√3। सबसे पहले इसका हम लोगों को क्या करना है, हर परमीकरण करना है। तो अब देखिए हर परमीकरण कैसे करेंगे, और वैसे मैंने आप लोगों को हर परमीकरण के बारे में पहले बताया है, बहुत बार बताया है, आप लोगों को अलग वीडियो में बताया, और वैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी हर परमीकरण के बारे में सारी बातें को अच्छे तरीके से बताया। तो आप लोग जाके वहां से देखकर समझ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से ये 7 - 4√3, और इसका हर परमीकरण करेंगे तो हम लोग ऊपर नीचे 7 + 4√3 से क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे 7 + 4√3 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कीजिएगा। अब देखिए ऊपर नीचे क्या, हर परमीकरण में क्या होता है, जो भी संख्या हम लोगों का जो भी हर रहता है, उसमें क्या करते हैं, सेम टू सेम वही करते हैं। फिर से वीडियो बनेगा, वीडियो बनेगा, पहले ही तो कपड़ा नहीं रखना था, पहले से ही कपड़ा करवा दिया, फिर से स्टार्ट किया, इतिहास रहा दी तो एडिट कर दिया, ठीक। तो देखना चाहिए। हटाइए तो नुकुन बात तो चाहिए, घर में कुछ है। बना तो रहल छियै। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और आज हम लोग इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि एक भाई है जिसका कमेंट आया था ये क्वेश्चन बताने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट आया था, क्योंकि देखिए आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट तब होता है जब आप लोग कोई भी चैप्टर को सॉल्व करते हैं, उसको बनाते हैं,
उस पर ध्यान देते हैं, तब आप लोगों को पता चलता है कि हमको किस में डाउट होता है, कौन सा क्वेश्चन हमको बन जाता है, कौन सा क्वेश्चन हमको नहीं बनता है। तो जो भी ये कमेंट किए थे इस क्वेश्चन के लिए, उसको दिल से धन्यवाद कि आप कमेंट किए। इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कितना चीज आपसे खुद से बन रहा है और कितना चीज आपसे छूट रहा है। ठीक है, तो आप वैसे भी जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र छात्रा इस चैनल से पढ़ रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और जिसको भी कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी, और अदर कोई भी बुक का भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट कर सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और इसको हम लोगों को भी सॉल्व करना है। और ये चैप्टर, जिस चैप्टर में क्वेश्चन है, वो चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, और उस चैप्टर में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को अगर देखना है और अच्छे तरीके से इसको सीखना है, तो वहाँ पे जाके आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन है, 5 + √3 बट्टे में 7 - 4√3 इक्वल टू 47a प्लस √3b। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का जो ये दिया गया है 5 + √3 बाय 7 - 4√3, इसका हम लोगों को हर परमीकरण करना होगा। तो हर परमीकरण करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 7 + 4√3 से क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। 7 + 4√3। देखिए हर परमीकरण में क्या होता है, हम लोग हर परमीकरण तब करते हैं जब हम लोगों का कोई भी भिन्न दिया रहता है और उसका हर जो होता है वो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, तब उसका हम लोग हर को जो है परमेय बनाते हैं, उसी को हर परमीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि हर परमीकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो हर परमीकरण हम लोग क्या कैसे करते हैं, जो भी हम लोगों का हर दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर 7 - 4√3 दिया है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे जो हम लोग गुना करते हैं, तो सेम संख्या वगैरह सब कुछ वही रहता है, बल्कि उसका चिन्ह जो रहता है, जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस के साथ गुना कर देना है, अगर प्लस रहता है तो ऊपर नीचे माइनस के साथ गुना हो जाता है, वही हो जाता है उसका हर परमीकरण। अब इसको सिंपल सा हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को इसका जो हर है वो परमेय होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पर भी ये देना, आप लोगों को ये भूल गए, 47a प्लस √3b। ये आप लोगों को हर जगह साथ में लेते चलना है, और ये रहेगा तब आप लोगों को समझ में भी आएगा। और ए और बी यहीं पर तो है, और ये इसी ए और इसी बी का हम लोगों को मान निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 + √3, और इसको भी कोष्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ये 7 + 4√3, ये दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो ऐसे कोष्ट में देते तो पता चलता है नहीं, कोष्ट हटता है तो गुना हो जाता है, दोनों में गुना हो जाएगा। और नीचे में देखिए 7 - 4√3 इंटू 7 + 4√3, यहाँ पे देखिए a² - b² का फॉर्मूला a+b क्या होता है, इंटू a-b। याद कीजिए, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b इंटू a-b। तो यहाँ से देखिए 7 + 4√3 a-b इंटू 7 + 4√3 a+b, a+b इंटू a-b, a² - b²। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, जिसको भी ये फॉर्मूला याद ना हो, वरना आप लोग देख सकते हैं आपको सारे अलजेब्रा का फॉर्मूला करवा चुके हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो फिर से आप लोगों को करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से a+b इंटू a-b, a², a का मान 7, 7 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद -b 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बराबर में हो जाएगा 47a प्लस √3b। यहाँ तक समझने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए। कुछ किए ही नहीं, बस हर परमीकरण किए और सिंपल सा गुना कर दिए। नीचे फॉर्मूला था a² - b², तो बस वही फॉर्मूला लिख दिया और कुछ नहीं किए। फटाक से इसको देखिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेके करेंगे। चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ से देखिए 5 + √3 इंटू 7 + 4√3, 5 + √3 इंटू 7 + 4√3, और उसके बाद फिर बट्टे में क्या था, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, और इधर था 47a और प्लस √3b, शायद यही था 47a प्लस √3b, और यहाँ पर भी सेम हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक करने में
कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं, सिंपल सा वही जो था लिख दिया ताकि हम लोग आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए सिंपल से इन दोनों को क्या करना है, तो गुना कर देना है और इस दोनों का जो स्क्वायर है उसको तोड़ देना है। अब इस दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर समझिए इस 5 को भी ये 7 + 4√3 से गुना है और यहाँ से ये +√3 को भी 7 + 4√3 से गुना है। ठीक है, इस तरीके से है ये दोनों। ये नहीं कि 5 से गुना कर दिए या फिर √3 से गुना कर दिए, 5 को भी गुना है और √3 को भी गुना है। अब दोनों को गुना है तो यहाँ से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा +7√3, यहाँ से ये फिर हो जाएगा प्लस देखिए 4√3 गुना क्या है √3 3 हो जाएगा गुना 4 यानी 12 यानी 12। ठीक है, यहाँ तक करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ अच्छा कोई बात नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 35 फिर हम लोग क्या आया +20√3 +7√3 +12। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को समझ में यहाँ से नहीं आता है कि हम लोग ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट कैसे गुना करेंगे, तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया है वैसे भी आप लोग गुना करके साइड में पीछे कॉपी का पीछे जो होता है पेज वाला उस पर आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस, अब देखिए यहाँ से ये 4√3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और जब दोनों को गुना करेंगे तो 16 तिया 48, तो यहाँ से ये हो जाएगा 48। ठीक है, और यहाँ से ये इक्वल टू 47 a + √3 ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा जो इसको सोल्यूशन है वो कर देंगे। देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये 35 और ये 12 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा सबसे पहले 7 और यहाँ से ये 4 यानी 35 और 12 को ऐड करेंगे तो 47, फिर उसके बाद ये प्लस ये 20√3 + 7√3 ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27√3 और नीचे में 49 में से 48 जाएगा तो घट के 1 हो जाएगा और इधर जो आप लोगों का है वो 47a + √3b हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल सा है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, और हाँ एक चीज हम आपको बता दें, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है वो तभी जुड़ता है जब दोनों का रूट जो होता है वो समान होता है, घटता भी तभी है जब दोनों का रूट समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर रूट वाले संख्या में जोड़ घटाव गुना भाग से प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। सारे कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़िए। ठीक है, और ये सब जो है रूट का जोड़ घटाव गुना भाग, अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग, इस टाइप के सोल्यूशन, ये सब आप बेसिक चीज है, आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, बता देंगे हम। वैसे आप लोग होशियार बच्चे, सबको आता ही होगा। अब यहाँ से देखिए ये 47 + 27√3 इक्वल टू ये 47a + √3b, क्योंकि एक है, एक में हम जब 47 + 27√3 से भाग करेंगे तो वो वही प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब बाकी का इधर समझिए। अब यहाँ पर मेन आप लोगों का जो है कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ से आप लोगों को ए और बी का मान निकालना है। जैसे कि देखिए अब हम इन दोनों का तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं तुलना करने पर अब हम लोग करेंगे दोनों का तुलना। कौन दोनों का, तो ये 47 + 27√3 बराबर ये 47a + √3b। अब इस दोनों का जब तुलना करेंगे तब देखिए क्या, यहाँ पर देखिए 47 है और यहाँ पर क्या है ये 47, ये 47 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे ये बच क्या गया, a बच गया। फिर उसके बाद देखिए 27√3 और यहाँ पर जो है ये √3 मिल गया, बच क्या गया आप लोगों का, यहाँ से ये b बच गया और यहाँ पर ये क्या बच गया, ये यहाँ पर 27 बच गया और यहाँ पर ये b बच गया। तो यहाँ से देखिए ये √3 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा ये 27, फिर यहाँ पे 47 कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पे a बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए a का मान और b का मान, तो यहाँ देखिए ये 47 कट जाने के बाद तुलना करने पर हम लोगों का ये दोनों हट जाएगा, तो यहाँ पे a का मान 1 निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये 27√3 और यहाँ पे √3 भी है, √3 दोनों हट जाएगा, तो यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा।
और इसका आंसर आप लोगों को ए का मान 1 और बी का मान 27 प्राप्त हो जाएगा। चलिए, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोल्यूशन था, जो कि एक बेसिक सा चीज था, आप लोगों को होता होगा, ये आता ही होगा आप लोगों को। अब इसे मैंने आप लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन किसी से ना बुक में 9th मैथ का किसी से ना हम लोग अभी कर रहे हैं फिलहाल में, तो वो मैंने आप लोगों को उसमें सारे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी से ना में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, एक टाइप का जिसमें अलग 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 टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन होता है। उससे क्या होता है, तो प्रैक्टिस भी होता है, आप लोगों को ज्यादा जानकारी, आपका जानकारी हो वो भी विकसित होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस क्वेश्चन को अगर जो भी भाई कमेंट किए थे वो सीख गए हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में अगर समस्या होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके इस चैनल के माध्यम से उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।